नमस्कार। आज हम गैरी केलर की किताब एक चीज असाधारण परिणामों का मार्ग, इसके कुछ खास आइडियाज पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसका जो मूल मंत्र है वो ये कि भाई असाधारण सफलता चाहिए तो बहुत सारे कामों में मत उलझो, बस वो एक सबसे जरूरी काम पकड़ो। हमारे पास इस किताब के ही कुछ जरूरी हिस्से हैं स्रोत के तौर पर, और आज कोशिश ये रहेगी कि समझें कि कैसे अपने ध्यान को, अपने फोकस को साध कर हम बड़े नतीजे पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बुनियादी सिद्धांत कि भाई एक चीज पर फोकस करना जरूरी क्यों है। किताब में लिखा है कि असाधारण परिणाम जो हैं वो एक वक्त में एक ही चीज पर पूरा ध्यान लगाने से मिलते हैं, पर चुनौती ये है कि वो सबसे जरूरी काम पहचाना कैसे जाए। हाँ, और पहचानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए हमारा टाइम, हमारी एनर्जी वो लिमिटेड है ना। किताब यही कहती है कि लगातार खुद से पूछो, अभी इस पल में सबसे ज़रूरी क्या है, और फिर जो कम ज़रूरी लगे उसे हटा दो। ये सिर्फ काम के लिए नहीं, मतलब ज़िंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। हाँ, और उस सबसे जरूरी काम को पहचानने के लिए किताब एक बहुत बढ़िया टूल देती है, फोकसिंग प्रश्न। वो कौन सी एक चीज है जिसे करने से बाकी सब कुछ या तो आसान हो जाएगा या फिर गैर जरूरी। ये सवाल न सिर्फ ये बताता है कि क्या करना है, बल्कि ये भी कि एक्शन कैसे लेना है असरदार तरीके से। बिल्कुल, ये सवाल आपका नजरिया ही बदल देता है एक तरह से। मतलब आपको रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों से ऊपर उठाकर उस एक चीज पर फोकस करने को कहता है जिससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। और अगर इसे रोज इस्तेमाल करें, अपनी सेहत, रिश्ते, करियर, सब में तो रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। अच्छा, तो मान लिया फोकसिंग सवाल से अपनी एक चीज पता चल गई, अब उसे करने के लिए टाइम कैसे निकालें। यहीं पर वो टाइम ब्लॉकिंग वाली बात आती है ना, जिसे आप टाल नहीं सकते। किताब ये भी कहती है कि ये काम सुबह सुबह करें जब आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा होती है। और हाँ, डिस्ट्रैक्शन से दूर, एकदम फोकस के साथ। पर इसमें रुकावटें भी तो आती होंगी, मतलब टाइम ब्लॉक कर लिया पर कुछ और आ गया। हाँ, बिल्कुल आती हैं। किताब इन्हें कहती है उत्पादकता के चोर। जैसे हम दूसरों को ना नहीं कह पाते आसानी से, या फिर जरूरी काम टालने का डर होता है, खराब सेहत की आदतें, या फिर ऐसा माहौल जो आपके लक्ष्य में मदद ना करे। इन्हें पहचानना और इनसे निपटना बहुत जरूरी है, वरना प्लानिंग कितनी भी अच्छी हो वो धरी रह जाती है। एक और बड़ा दिलचस्प आइडिया है इसमें, डोमिनो इफेक्ट। हाँ, किताब बताती है कैसे एक सही काम को धक्का देने से अच्छे नतीजों की पूरी लाइन लग सकती है। जैसे एक डोमिनो बाकी सबको गिरा देता है। हाँ, ये असल में क्रमिक सफलता का सिद्धांत है। मतलब सक्सेस धीरे धीरे आती है। आप पहला सबसे अहम डोमिनो चुनते हैं, वो आपकी एक चीज है, उसे पूरी ताकत से करते हैं, और फिर देखते हैं कि कैसे उसका असर आगे के कामों को आसान बनाता चला जाता है। सफलता एक झटके में नहीं आती, एक के बाद एक सही कदम। किताब कुछ जानी मानी बातों को भी चैलेंज करती है, जैसे मल्टीटास्किंग। कहती है कि ये तो एक मिथक है, एक साथ कई काम करने से असल में प्रोडक्टिविटी घटती है, गलतियां बढ़ती हैं। हाँ, और इसी तरह वर्क लाइफ बैलेंस को भी एक मिथक बताया है। किताब कहती है काउंटर बैलेंस करो, मतलब हर समय सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश बेकार है। जरूरत के हिसाब से फोकस बदलो, कभी काम ज्यादा जरूरी, कभी परिवार। और इच्छा शक्ति, वो तो लिमिटेड है, जैसे जैसे दिन ढलता है कम होती जाती है। इसीलिए सबसे जरूरी काम सुबह ही निपटा लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक चीज का सिद्धांत, वो फोकसिंग सवाल और टाइम ब्लॉकिंग, ये सब तरीके हमें उस एक काम पर ध्यान टिकाने में मदद करते हैं जो वाकई में जरूरी है। काम से नहीं आते हैं, वो आते हैं लगातार सही एक चीज पर फोकस करते रहने से। ये डोमिनो इफेक्ट जैसा है, एक सही कदम आगे के कई रास्ते खोल देता है। और हाँ, मल्टीटास्किंग जैसे वहम से बचना, अपनी लिमिटेड विल पावर का सही इस्तेमाल करना, ये सब बहुत जरूरी हैं। आदतें भी वो एक एक करके ही बनती हैं। और उन उत्पादकता के चोरों को पहचानना और उनसे निपटना भी उतना ही जरूरी है जो हमें रास्ते से भटकाते हैं। सही कहा। अंत में ये सब कुछ जुड़ा है अपना उद्देश्य समझना, फोकसिंग सवाल से अपनी प्राथमिकता तय करना, और फिर उसे पूरी लगन से करना, प्रोडक्टिविटी। किताब एक बात याद दिलाती है कि लोगों को अक्सर बाद में पछतावा होता है कि वो जीवन नहीं जी पाए जो वो जीना चाहते थे, अपने मन की सुनकर। इसलिए अपनी एक चीज को अपने पैशन से, अपनी वैल्यू से जोड़ना भी जरूरी है। आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल मन में आ रहा है, अगर कोई इस फोकसिंग प्रश्न को सिर्फ रोज के कामों के लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी की दिशा तय करने के लिए इस्तेमाल करे, तो वो कौन सा एक कदम
या बदलाव हो सकता है जिसे करने से एक ज्यादा सार्थक मीनिंगफुल जिंदगी जीने के रास्ते पर बाकी सब कुछ शायद आसान हो जाए या गैर जरूरी। ये सोचने वाली बात। क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है।